समीक्षा समय की रेत पर पुस्तकनामा के अंतर्गत आज मैं आपके सामने विविध व्यक्तित्वों पर आधारित आलेख संग्रह समय की रेत पर, जिसके लेखक है डॉक्टर अनुज प्रभात, से संक्षिप्त परिचय करवा रहा हूँ। यह पुस्तक इंडिया नेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड नोएडा से प्रकाशित होकर आई है और इसके जो आवरण बहुत ही बढ़िया सजाया गया है, विनय माथुर ने सजाया है और इसके साथ ही निश्चित तौर पर यह पुस्तक आपको संग्रहणीय बन पड़ी है। यह पुस्तक जो लेखक ने समर्पित किया है समकालीन साहित्य एवं कला के लब्ध प्रतिष्ठित कवि, कथाकार, चित्रकार सिद्धेश्वर को। पुस्तक में भूमिका के रूप में पंकज कुमार जो संपादक है तर्पण के लिखते हैं कि समय की रेत पर प्रकाशित होना सच पूछिए तो मेरे लिए भी आत्मसंतुष्टि की बात है। इसमें डॉक्टर अनुज प्रभात ने जिस तरह से भारत के मनुष्यों को लेकर आलेख तैयार किया है वह किसी भी पाठक के लिए संग्रहणीय है, खासकर विद्यार्थियों के लिए। इसमें राजनीतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक, धार्मिक सभी प्रकार के आलेखों का समावेश है जो महापुरुषों के व्यक्तित्व से परिचय करवाता तो है। हमारे देश में कैसे कैसे मनीषी हुए हैं इससे भी परिचय करवाता है। यहाँ मैं यह कहने से अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ कि डॉक्टर अनुज प्रभात को मैं कथाकार, कवि और तर्पण के साथ सह संपादक के रूप में भी जानता हूँ, एक निबंधकार के रूप में भी जानता हूँ। लेकिन जब हमारे साहित्य संपादक सिद्धेश्वर जी ने मुझे 23 अगस्त 2023 को फ़ोन करके एक कॉलम हेतु स्थान सुरक्षित रखने के लिए कहा तो मैंने पूछा कि इनके लिए और विषय क्या होगा। तब उन्होंने इसका नाम बताते हुए कॉलम का नाम समय की रेत पर बताया। सबसे पहले तो कॉलम का नाम से ने मुझे प्रभावित किया और फिर जब पहला आलेख आया अगस्त क्रांति का और बोलती तारीखें, तो इस पुस्तक संग्रह को मैं निश्चित तौर पर बहुत ही बेहतरीन समझा और इसे मैं नियमित क्रमतः प्रकाशित करने का प्रयास किया। दोस्तों, यह जो पुस्तक है इसमें राजनीतिक व्यक्तित्व में जैसे डॉक्टर राधा कृष्णन एक दार्शनिक, जय जवान जय किसान के प्रेरक लाल बहादुर शास्त्री, बंगाल पुनर्जागरण के मसीहा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल, त्याग और देशभक्ति के प्रतीक देशबंधु चित्तरंजन दास, स्वाधीनता संग्राम में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया एक नाम बिपिन चंद्र पाल, उसी तरह भारतीय इतिहास के पन्नों पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे तमाम व्यक्तित्व पर इसमें आलेख शामिल है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक व्यक्तित्व के भारत का लियोनार्डो द विंची, परमाणु ऊर्जा के जनक डॉक्टर होमी जे भाभा और फादर ऑफ रेडियो साइंस जगदीश चंद्र बोस जैसे वैज्ञानिकों पर भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से लेख डॉक्टर अनुज प्रभात ने लेख इसमें शामिल किया है। डॉक्टर अनुज प्रभात स्वयं जो कहते हैं उसके दरमियान मैं कहना चाहूँ कि भगवती प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने इस आलेख में लिखा है, अपनी भूमिका में लिखा है। भगवती प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि लेखक ने बतौर वानगी वैसी विरल विभूतियों को चुना है जिन्होंने अपने जीवन कर्म से संपूर्ण विश्व में देश को गौरवान्वित किया है और भारत के सही अर्थों में गौरव स्तंभ रहे हैं। इस सारगर्भित जीवनियों में कई अछूते संदर्भ भी शामिल किए गए हैं। समय की रेत पर अंकित ये ऐसे निशान हैं जिन्हें आंधी तूफान भी मिटा नहीं सकता। ये तो समय की शिला पर गढ़े गए कालजयी अनमोल शिलालेख है। पुस्तक समान पाठकों के ज्ञानवर्धन में अपना होना प्रभावित करेगी तो शोधार्थियों के लिए समय संदर्भ ग्रंथ की भूमिका भी निभाएगी। निबंधकार को मेरी हार्दिक बधाई। भगवती प्रसाद द्विवेदी जी ने ठीक इस पुस्तक को देखते हुए लिखा है कि इस संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोग विघ्न बाधाओं मुश्किलों से डर कर काम का श्री गणेश ही नहीं करते हैं। द्वितीय किस्म के वही लोग होते हैं जो कायारंभ तो कर देते हैं पर ज्यों ही कठिनाइयों अवरोधों का सामना होता है पैर पीछे खींच लेते हैं। मगर तीसरे तरह के लोग ऐसे जीवट वाले होते हैं कि लाख आफत अड़चने आए वह प्रतिकूलताओं के बावजूद जीवट वाले होते हैं कि लाख आफत आए वे इसे कभी छोड़ते नहीं। इसी सिलसिले में इस पुस्तक की भूमिका लिखते हुए सिद्धेश्वर ने लिखा है
कि समय की रेत पर विविध व्यक्तित्व पर आधारित आलेख संग्रह के विषय में कुछ कहने से पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि डॉक्टर अनुज प्रभात से मेरा परिचय डॉक्टर नीलू अग्रवाल द्वारा आयोजित चौथा इतवार के ऑनलाइन कार्यक्रम से हुआ और उसके बाद मुझे लगा कि इस लेखक में बहुत दम है, इसकी लेखनी में बहुत दम है। हालांकि उनकी कहानियाँ मुझे काफ़ी पसंद आती रही हैं, किंतु इस पुस्तक में जितने भी आलेख प्रकाशित हुए हैं, जिसे हमने अपने साहित्य संपादन में प्रकाशित तर्पण अखबार में प्रकाशित किया था, उन सबों को उन्होंने संग्रहित किया है, यहाँ प्रस्तुत किया है, जो निश्चित तौर पर किसी भी पाठक के लिए संग्रहणीय है और लेखकों के लिए भी संग्रहणीय है। यह एक संदर्भ ग्रंथ बन गया है। उसी प्रकार पुस्तक के संदर्भ में डॉक्टर अनुज प्रभात, जो इस पुस्तक के लेखक है, बतौर भूमिका लिखते हैं कि समय की रेत पर विविध आलेखों का संग्रह, सही कहें तो आलेख लेखन का मेरा यह प्रयास है। प्रथम प्रयास है। मूल रूप से मैं कथाकार, कवि और समीक्षक रहा हूँ। यदा कदा ही विषयगत आलेख लिखता रहा हूँ। यह संजोग कहिए मुझे जब ई पत्रिका तर्पण के सह संपादक के रूप में साहित्य संपादक आदरणीय सिद्धेश्वर जी ने जोड़ा तो तर्पण के लिए एक कॉलम लिखने के लिए आग्रह किया और मैं उनके आग्रह को मैंने स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही साहित्य क्षेत्र के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। काम सरल नहीं था। संपादन सहयोग और प्रति सप्ताह कॉलम लेखन मेरे सामने निर्णय के साथ कॉलम का नाम भी था। बहुत सोचने के बाद मन में विचार आया कि जिन्हें हम भूल से गए हैं, यूँ कहें भूलते जा रहे हैं, भारत के राजनीतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक एवं धार्मिक व्यक्तित्व को उन्हीं को लेकर क्यों न लिखा जाए। और फिर मुझे कॉलम के लिए एक नाम सूझा। समय की रेत पर सिद्धेश्वर जी से भी विचार विमर्श किया, उन्हें उपयुक्त लगा यह कॉलम। बस मैंने आरंभ कर दिया। पुस्तकालय की अनुपलब्धता में भी मैंने संग्रहित आलेख लेखन हेतु सहयोग के रूप में गूगल पर उपलब्ध विविध पुस्तकों के PDF के साथ कई और BBC, वेब दुनिया, आज तक, जागरण, नवभारत टाइम्स आदि का अध्ययन सहयोग लेते हुए अपने कथ्य शिल्प से अलंकृत कर इसे एक पुस्तक के रूप में संग्रहित कर सफल बनाया। अब आगे यह कैसी है यह तो आप बतलाएंगे। हालांकि इसमें मेरी श्रीमती जी रेणु सी का भी काफ़ी सहयोग रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अंत में मैं इंडिया नेट बुक्स प्रकाशक के प्रति प्रकाशक डॉक्टर संजीव कुमार और विनय माथुर जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। तो इस तरह इस पुस्तक में कई लेखकों ने, चाहे वो भगवती प्रसाद द्विवेदी हो, चाहे सिद्धेश्वर हो या इन्होंने इस पुस्तक को अत्यंत महत्वपूर्ण बतलाया है। दोस्तों, आप इसे पढ़ें और निश्चित तौर पर आप इसकी पुस्तक को मंगाने के लिए हम इस लिंक में आपको पूरा पता दे रहे हैं। पता है इंडिया नेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, मुख्यालय C122 सेक्टर 19 नोएडा 201301 यानी 201301 गौतम बुद्ध नगर NCRT। मोबाइल नंबर है 9873561826। और इस पुस्तक जो हार्ड बाउंड में है उसकी कीमत 350 रुपया और सामान्य 200 रुपये है। इसे आप मंगा कर या यह पुस्तक अमेजोन में भी उपलब्ध है। आप कहीं से भी इस पुस्तक मंगा कर पढ़ें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। धन्यवाद।